हेलो फ्रेंड्स, भारत के सब नागरिक, मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ। आप सब जानते ही है कि विश्व का आधुनिक राक्षस चाइना ने घिनौना कृत्य करके जो अपने जवानों पे अटैक किया, 20 जवान शहीद हो गए। उनको मैं अपनी ओर से सैल्यूट करता हूँ और हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। आप सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि करता हूँ। उनके कृत्य का बेर हमें लेना ही पड़ेगा। रिवेंज हैज टू बी टेकन टू टीच ए लेसन। इसलिए अपने भारत के करोड़ों नागरिकों के पास उसका बेर लेने का, पार्टिसिपेट करना का, ईच एंड एवरी सिटीजन को एक मौका है। क्योंकि पुराने जमाने में एक कहावत थी, आप जानते ही है, एक राक्षस था, जीन था, इसे मार दिया, फिर से खड़ा हो गया, फिर मारा, फिर खड़ा हो गया। तो एक्सपर्ट्स को पूछा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो मरने के बाद फिर खड़ा होता है। तो उसका जो जान है एक पैरट में है। एक कहानी है, पैरट में है, तो पैरट को मार दो तो राक्षस मर जाएगा। तो ये जो चाइना का आधुनिक राक्षस है, उसकी जान है व्यापार में है, इकोनॉमिक मैटर्स में है। करोड़ों सिटीजन को एक मूवमेंट चला के ईच एंड एवरी चाइनीज एप्स और चाइनीज गुड्स का हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा। आप गूगल सर्च में जाइए, देखिए ओनरशिप ऑफ द ऐप और कंपनी चाइनीज है तो उसको रिमूव कर दीजिए। जो गुड्स का बॉयकॉट है उसमें सबसे मैक्सिमम, अब ये फ़ोन ले लिया है वो तो ठीक है, चाइना के पास पैसा चला ही गया है, पर नया फ़ोन हमें लेना है तो एक भी चाइनीज फ़ोन मत लीजिए। बहुत अच्छे ऑप्शन है, सैमसंग बहुत अच्छी कंपनी है। एक स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का विश्व का सबसे बड़ा प्लेयर आईफोन है। आईफोन के पुराने मॉडल ले गए तो बहुत अच्छे बजट में, मीडियम बजट में आ जाता है। और बहुत सारी इंडियन कंपनी से, माइक्रोमैक्स बहुत अच्छी कंपनी है, इंटेक्स है, गूगल सर्च पे करेंगे पता चलेगा। बहुत सारी कंपनी है, जियो का सिंपल फोन भी आता है। तो यहाँ पे जो भी रेंज में आपको चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें हमें को ऑल ट्रेडर्स, व्यापारी और करोड़ों नागरिकों को हमें पार्टिसिपेट करना है, तभी भारत जीत सकता है। तो पुराने टाइम में ऐसा था कि 5% पॉपुलेशन का जो क्षत्रिय थे वो लड़ते थे, और जब बाहर से अटैक आता था तो दूसरे 100 लोग जो खेती करते थे, अपना अपना सब काम करते थे, कोई लेना देना ही नहीं। सिर्फ 5% ऑफ पॉपुलेशन लड़ रहे थे, जान दे रहे थे, इसलिए हमें नुकसान झेलना पड़ा। अभी ये सब हमें ईच एंड एवरी सिटीजन, करोड़ों सिटीजन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम भी भाई लड़ सकते हैं, इकोनॉमी उसमें उसकी जान है। तो चाइनीज प्रोडक्ट का जो बहिष्कार नहीं करता है चाइनीज, वो तो देशद्रोही हो गया। दूसरा जो मैंने, क्योंकि मेरे एक जीवन का एक फंड शौक कह सकते हैं आप, वो गवर्नेंस साइंस है, वर्ल्ड लेवल का काम उसमें मेरा है, तो उसमें मैंने वर्कआउट किया है। तीसरा पॉइंट, हमें ईच एंड एवरी सिटीजन को डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। वो एज के है, जा सकते हो इंडियन आर्मी में जाइए, नहीं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं तो टेरिटोरियल आर्मी है। टेरिटोरियल आर्मी में होमगार्ड जैसा होता है, एनसीसी जैसा। आप सैटरडे संडे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, इमरजेंसी आती है तो आपको बुलाएंगे, बट यू विल बी ट्रेन। सो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और खुद को करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर की सेवा देने के लिए एक फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अंडर द DRDO। और जो हायर एल्टीट्यूड में हमारे सैनिक जाते हैं उसके लिए बहुत
वाइटल काम करता है। मैं उसमें सेवा देने के लिए तैयार हूँ, तभी हम बात कर सकते हैं, दूसरों को कह सकते हैं जब हम करते हैं। और ये कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं गवर्नमेंट को भी एडवाइस देना चाहूँगा। ये सिटीजन जो हमारे पास जो एक्सपर्टाइज है, हमारे पास जो नॉलेज है, उसको एडवाइस गवर्नमेंट को देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरी एडवाइस है वो है इमीडिएटली नेपाल का टेक ओवर कर लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेपाल का लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक है कि आप सोच नहीं सकते। और एक हम ही ऐसा चांस है क्योंकि हमारा इजी एक्सेस है, तो हमारा एक चांस है कि हम नेपाल का टेक ओवर कर सकते हैं। और नेपाल एक बार टेक ओवर कर लिया, सारा हिमालय हमारा हो गया। किसी की ताकत नहीं है, विश्व की किसी ताकत की हिमालय को करके क्लाइंब और करके इधर आ जाए। सो वी विल बिकम वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस। एंड मिस्टेक किया ही था इंडियन लीडर्स ने, नेहरू जी ने, और पहले भी हमारे जहाज ऐसे ही करते थे, कभी सामने से अटैक नहीं करते थे। तो इस बार अटैक इन डिफेंस है और उसको टेक ओवर कर लीजिए और धीरे धीरे सिक्किम जैसा आपने मिला दिए। उसमें नेपाली पब्लिक अपनी ही है, 95% हिंदूज है। और ये उनका हम नहीं टेक ओवर करेंगे तो उनका बुरा हाल होने वाला है। चाइनीज मॉन्स्टर घुस जाएगा, एक बार चाइनीज मॉन्स्टर घुसेगा तो ये भारत माता के लिए बहुत ही बड़ी तकलीफ, हमारे परमानेंट प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगा। दूसरी चीज है जो मैं कहना चाहता हूं सरकार को, तो नेवर ट्रस्ट चाइना। उसको कोई डायलॉग मंत्रणा मत करिए। आप है सीधे लोग जो मान लेते हैं कि बोलेंगे कि सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर, फर्स्ट कनिंग, वो लोग है। नेवर ट्रस्ट देम। एंड उसकी टॉप लेवल की कोई डायलॉग मत करिए, ये मेरी आपको क्लियर कट एडवाइस है। पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत बार हुए ही है, फिर भी हाउ टू ट्रस्ट, वाई टू ट्रस्ट चाइना। एंड और जो अनदर इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी है, इसमें मैंने बहुत स्टडी किया है। अब 12.50 लाख इंडियन फोर्स है आर्मी का, उसको डबल कर दीजिए, 25 लाख की इंडियन आर्मी करिए। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्मी हमारी होनी चाहिए। हमारे पास लाखों युवा ज्वाइन करने के लिए रेडी है। आप उनको जरूरत हो तो हाइट और चेस्ट का रिक्वायरमेंट रिलैक्स कर दीजिए। हम गुरखा लिए के लिए करते ही है, अपने सिटीजन के लिए क्यों नहीं। और ये अभी से ट्रेनिंग चालू कर दीजिए। लैक्स ऑफ यूथ्स आर रेडी टू ज्वाइन। एंड उसकी आप चिंता मत करिए, उसका खर्चा का, उसका सैलरी का चिंता मत करिए, क्योंकि 25 लाख की आर्मी होगी, 5 लाख हम विदेश में भेजेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का। सबको सैनिक चाहिए। हम वर्ल्ड की सिक्योरिटी कम नहीं बन सकते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, जरूर गार्ड देते हैं, वैसे विश्व को सिक्योरिटी के 5 लाख भेजते रहिए। डॉलर में इतना सैलरी मिलेगा, इतना हमें इनकम होगा, हमके दूसरे 12 लाख का भी वो उसमें से हम खर्चा निकाल सकते हैं। वी कैन बिकम द वर्ल्ड सिक्योरिटी कंपनी। तो ये फोर्स, स्पेशली इन माउंटेन वॉरफेयर, द नंबर ऑफ पीपल आर वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। इंडियन आर्मी 25 लाख बनाइए, मेरा क्लियर कट आपको एडवाइस है। और ये जो आप है व्यापारी लोगों को और सब बिजनेसमैन को स्ट्रिक्टली बोल ही दीजिए, एक भी चाइनीज गुड्स हमें इंपोर्ट नहीं करना है। ऑफिशियली ऑर्डर नहीं निकाल सकते तो फोन करके सबको बोल दीजिए। और ये हमें करना ही पड़ेगा। ये टाइप ऑफ काउंटर अटैक ऑन चाइना। उसके बगैर जो मॉन्स्टर है वो जमीन पे आने वाला नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और ये दूसरी एडवाइस है कि आप ये WTO से धीरे से निकल जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी आप और बायलैटरल ट्रीटी करिए। जितने देर से हमारा व्यापार है सबसे बायलैटरल ट्रीटी करिए। WTO 100% चाइना का कंस्पिरेसी है और कुछ नहीं है उसमें। और ये में जो उसके जो की है
उसको इकोनॉमी की इतना हेवी नुकसान हमें पहुंचाना है, कभी जिंदगी में कभी सोचे नहीं भारत की ओर देखने का। और ये हमें सभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करना चाहिए, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। वो हमें टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्री से मिलेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा तो ठीक है, क्योंकि चाइना तो आर्टिफिशियल अपनी करेंसी को लो रखता है, आर्टिफिशियली। उससे भ्रम है कि उसकी प्राइसेस कम है, एक्चुअली नहीं है, और ऐसे ज़्यादा अल्टीमेटली ज़्यादा महंगा पड़ता है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, वी कैन डेवलप आवर ओन टेक्नोलॉजी, वी हैव टू द मोस्ट टैलेंटेड पूल ऑफ यूथ्स इन द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। एंड दी हमें जो करना है, जो मैं आपने बताया, ये सब चीज़ में इतना करना है कि ये सब मैं इमोशनल आउटब्रेक से नहीं बता रहा, क्योंकि गवर्नेंस साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, वर्ल्ड लेवल का मेरा काम है, जीवन का मेरा एक बहुत ही शौक है, मेरा पैशन है। इसलिए वो स्टडी करके आपको साइंटिफिक एडवाइस दे रहा हूँ। और दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको प्राइवेटाइज करिए। बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये शुरुआत किया है, बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा जरूरत। को अपोज करता है उसकी केयर मत करिए, आपको देखना है। अगर प्राइवेट कंपनीज डीआरडीओ करेगा, 25-30 साल लगाएगा एक डेवलप करने में, कितना सक्सेस होगा, क्योंकि एक ही कंपनी क्या कर पाएगी। हमारे पास हजारों कंपनियां हैं एमएसएमई में, वो इतने टैलेंटेड लोग हैं, बड़ी कंपनी में भी नहीं है। तो हम वी कैन मेक राइफल्स, वी कैन मेक मिसाइल्स, वी कैन मेक टैंक्स, वी कैन मेक फाइटर, जैसे ईच एंड एवरीथिंग कैन बी प्रोड्यूस इन इंडिया। सो प्राइवेट कंपनी को सब डिफेंस प्रोडक्शन दीजिए। इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर हैज राइटली थॉट एंड मूव्ड इन दैट डायरेक्शन, बट उसको स्पीड अप करने की जरूरत है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधुनिक वॉरफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस प्रोडक्शन इज द की टू सक्सेस इन मॉडर्न वॉरफेयर। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, तो नाटो का सभ्य बनिए, क्योंकि ट्रंप और सब वेस्टर्न कंट्री हमारे फेवर में है एक्सेप्ट टर्की। So it will give a golden opportunity to accept the most modern warfare technologies and equipments. People हमारे पास है, people की हमें कोई जरूरत नहीं है। On the contrary, we will become more useful to the NATO. So we have the golden opportunity to join the NATO. मैंने सब ये वर्कआउट किया है, आप भी उसको सपोर्ट करिए और ये वीडियो को मैक्सिमम स्प्रेड करिए। पीपल अवेयरनेस आए, पीपल अवेयरनेस से ही हम लड़ाई जीत सकते हैं चाइना के अगेंस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय माता दी।